हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं। भारत में मूल जनजातियों की स्थिति पर लोगों का ध्यान गया है, तो क्या आपको ऐसा लगता है? तो स्वागत है मेरे दोस्तों और मेरे यूट्यूब परिवार में। आज मैं बात कर रही हूँ जाति प्रथा के बारे में, और आज का अध्याय बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आप इसको देखिए और अंततः बने रहिए। देश के विभिन्न असम्मिलित क्षेत्रों और असंत सम्मिलित क्षेत्रों के बारे में आजकल जो चर्चा चल रही है, उसे भारत में मूल जनजातियों की स्थिति पर लोगों का ध्यान गया है। इन जातियों के लोगों की संख्या कम से कम लगभग 1,30,00,000 होगी। यदि इस प्रश्न को छोड़ दे तो नए संविधान में उन्हें सम्मिलित न करना सही होगा। गलत? यह सच है। हालांकि सच कहा जाए तो हमारा देश इस बात पर गर्व करता है कि हमारी सभ्यता हजारों वर्ष पुरानी है। ये मूल आदिम जातियों इसी ये मूल आदिम जातियों इसी पुरानी और सभ्य स्थिति में रही है। न केवल वे असभ्य स्थिति में है, बल्कि कुछ जातियों के काम धंधे भी इस प्रकार के हैं कि उन सबको आपराधिक जातियों में वर्गीकृत कर दिया गया है। हमारी आज की भरी पूरी सभ्यता की अवस्था में भी 1,30,00,000 आदमी अभी भी जंगलियों की तरह रह रहे हैं, वंश परंपरागत अपराधियों का जीवन बिता रहे हैं। लेकिन हिंदुओं को इससे कभी कोई शर्म महसूस नहीं हुई है। मैं समझता हूँ कि एक ऐसी घटना है जो अन्यत्र नहीं है। इस शर्मनाक का क्या कारण है? इन आदिम जातियों की सभ्य बनाने का उन्हें सम्मानजनक ढंग से जीविका दिलाने का प्रयास क्यों नहीं किया गया है? हिंदू लोग उनकी इस बर्बर अवस्था का यह कारण बताएंगे कि वह जन्म से ही जंगली है। वे यह कभी नहीं मानेंगे। आदिम जातियों इस कारण जंगली ही रह गए क्योंकि हिंदू लोग उन्हें सभ्य बनाने के लिए कोई चिकित्सक सहायता या उन्हें सुधारने का, नागरिक बनाने का प्रयास किया ही नहीं। अब मान ले हिंदू भी मूल निवासी के साथ वह सब कुछ करना चाहता जो ईसाई प्रचारक रहा है, तो क्या वह वैसा कर पाता? मैं कहता हूँ नहीं। मूल निवासियों को सभ्य बनाने का आशय होगा। अपने ही लोगों की तरह उन्हें अपना बनाना होगा, उनके बीच जाकर रहना होगा, उन्हें बंधुता का भावना सिखलाना होगा, विकसित करने की कोशिश करते रहना होगा। किसी हिंदू के लिए ऐसा करना कैसे संभव है? उसकी पूरी जिंदगी अपनी जाति को बनाए रखने की भरसक कोशिश तक ही सीमित है। जाति ही उसकी वह अमूल्य निधि है जिसकी उसे हर कीमत पर रक्षा करनी होगी। उसे यह सहन नहीं हो सकता है कि उस निधि को उन मूल आदिम जातियों में संपर्क करने में गवा दे जिन्हें वैदिक काल से नीच अन्यायों का अंश माना जाता है। ऐसा नहीं होगा कि हिंदुओं को पतित मानवता का उत्थान की कर्तव्यों की भावना सिखाई नहीं जा सकती है, लेकिन कठिनाइयों यह है कि उनमें कितनी ही कर्तव्य भावना क्यों न भर दी जाए। उनकी अपनी जाति की रक्षा उनकी कर्तव्य भावना पर हमेशा विजय पा लेगी। लेकिन जाति ही मुख्य स्पष्टीकरण है जिसके कारण हिंदुओं ने स्वयं सभ्य हो जाने के बावजूद जंगली जातियों को जंगली बना रहने दिया है। इससे उन्हें ना तो लज्जा का अनुभव होती है, ना बुरा लगता है, ना पश्चाताप होती है। हिंदू यह नहीं समझ पाएगा कि मूल निवासी उन्हें कभी खतरा हो सकता है। अगर यह जंगली लोग जंगली ही बने रहे तो शायद उन्हें
उनसे हिंदुओं में कोई खतरा नहीं रहेगा। और लेकिन अगर हिंदू उन्हें अपना ले, अपने धर्म में उनका धर्म परिवर्तन कर ले, तो हिंदू की शत्रुओं की संख्या बढ़ जाएगी। अगर ऐसा होता है उसका स्वयं हिंदू लोग उनकी जाति प्रथा होगी। तो आज थी ये अध्याय, कल बहुत ही रोचक अध्याय मैं पढ़ने वाली हूँ। तो आज के लिए बस इतना ही। मेरे यूट्यूब परिवार को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिए, जैसे कि आने वाले वीडियोस के बारे में नोटिफिकेशन आपको मिले। और मैं कहती हूँ कि चलते रह चलते रह चलते रह, मंजिल तेरे हाथ लगेगी। तो थैंक यू एवरीवन, एंड आपके सपोर्ट के साथ ही मेरा जो आज यूट्यूब का इतना बड़ा परिवार खड़ा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ आपके ही कारण हुआ है। तो आप ऐसे ही सपोर्ट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और सभी को तहे दिल से शुक्रिया कि हमारे परिवार का सदस्य बनने के लिए। और नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय। थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।